यह है दोस्तों आपके सामने ओबेज का न्यूली लॉन्च 2.1 सिस्टम ओबेज क्लासिक 5। इससे पहले ओबेज ने लॉन्च किया था ओबेज क्लासिक 6। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है दोनों के बीच कि दोनों में से कौन सा सिस्टम ले। कन्फ्यूजन हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों ही सेम ब्रांड के लेटेस्ट मॉडल हैं और दोनों ही एक जैसे दिखते हैं। प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लोगों को लग रहा है कि एक 2.1 है, एक 4.1 है, किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। क्लासिक 5 अलग ऑडियंस को टारगेट करता है, क्लासिक 6 अलग ऑडियंस को टारगेट करता है। तो आपको सही सिस्टम चूज करके लेना है। इस वीडियो में इन दोनों सिस्टम के बीच टोटली कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा। इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिक 5 कैसा साउंड करता है इन कंपैरिजन ऑफ क्लासिक 6। देखिए स्टार्ट करें इसके बूफर से, तो इसमें आपको फ्रंट फायरिंग 5.25 इंच का बूफर मिल जाता है, जिसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट है, साइड फायरिंग और पीछे की तरफ जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस। जैसे कि दो सबसे जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस पीछे की तरफ दिए गए हैं, वो है ऑप्टिकल पोर्ट और HDMI ARC पोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। इस सिस्टम को आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो रिमोट कंट्रोल से, और अपने मोबाइल से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो थ्रू ब्लूटूथ। इसमें आपको दो सैटेलाइट स्पीकर मिल जाते हैं, जिनके सामने की तरफ सेम फैब्रिक है जैसी बूफर में दी गई है, और पीछे की तरफ सेम ब्लैक मैट फिनिशिंग। इन दोनों सैटेलाइट स्पीकर के जो ड्राइवर का साइज है, जो कि फुल रेंज ड्राइवर है, वो है 3 इंचेस, और इस सिस्टम का टोटल पावर आउटपुट है 100 वॉट अकॉर्डिंग टू दिस ब्रांड। वन मोर थिंग दोस्तों कि इसका जो रिमोट कंट्रोल है, इसमें आपको बेस ट्रैवल के अलावा मिड का भी कंट्रोल मिल जाता है, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी चीज है। अब दोस्तों जल्दी से ईयरफोन लगा लीजिए, टाइम कम वेस्ट करते हैं, मुझे काफी सारी चीजें बतानी है। इस सैंपल को ध्यान से सुनिए, आराम से बैठ के मल्टीपल टाइम सुनिए इस NCS सैंपल को और उसको एनालाइज कीजिए। अभी मैं आपको आगे जो बताने वाला हूं वो चीज आपको समझने में आसानी पड़ेगी, बोल क्या रहा हूं। दोस्तों ये सिस्टम कैसे साउंड करता है, इसके लिए मैंने एक काम और किया है। याद है आपको, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एडिफायर बुक सेल्फ स्पीकर के ऊपर, जिसका मॉडल नंबर था R1280DB। उसमें जो मैंने गाने रिकॉर्ड किए हैं और इसमें जो किए हैं सेम गाने, मैंने नीचे ड्राइव में उनका लिंक दिया है। आप बारी बारी से कंपेयर करके सुनिए, आपको बहुत अच्छा अंदाजा लग जाएगा कि ओबेज क्लासिक 5 एक्चुअली कैसा साउंड करता है इन कंपैरिजन ऑफ अ बैलेंस सिस्टम। वो सिस्टम दोस्तों उसकी मैंने काफ़ी तारीफें की थी और काफ़ी एक वेल बैलेंस सिस्टम है। उसमें जब आप सेम सॉन्ग उसमें सुनोगे फिर इसमें सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कौन सी फ्रिक्वेंसी ऊपर है, कौन सी नीचे है, बेस कैसा है, हाइस कैसे है, इंस्ट्रूमेंट कैसे, सब कुछ अंदाजा लग जाएगा, तो आप और अच्छे से जज कर पाओगे। अब दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाउडनेस से। अगर आप नियर फील्ड लिसनिंग कर रहे हो इन स्पीकर के साथ, कहने का मतलब आप अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या कोई मॉनिटर के साथ यूज़ कर रहे हो, स्पीकर आपके पास में रखे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से 50 से 60% वॉल्यूम एनफ होगी दोस्तों। नियर फील्ड लिसनिंग में किसी भी इंसान को लाउडनेस की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो सकती इस सिस्टम के साथ। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा सा स्पीकर को दूर बैठ के सुनना चाहते हो, अपनी LED के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, ब्लूटूथ के थ्रू सुनना चाहते हो, तो ध्यान रहे बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं होना चाहिए, कोई हॉल नहीं होना चाहिए। आपका वहाँ रूम साइज होना चाहिए दोस्तों 200 से 220 स्क्वायर फीट तक, बस इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और उसमें भी दोस्तों आपको एक रूम फीलिंग साउंड देगा, उसमें आपको चिल्लाने चिंघाड़ने वाली साउंड नहीं मिलने वाली इस स्पीकर से। तो लाउडनेस के मामले में जिनको बहुत ज़्यादा लाउड सुनने की आदत है, वो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। नियर फील्ड लिसनिंग में लाउडनेस की कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा रूम है अगर आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, वहाँ भी दोस्तों आपको लाउडनेस की कोई दिक्कत नहीं होगी, रूम फीलिंग साउंड मिलेगी। वो लाउडनेस नहीं जो कान बंद करने वाली हो। आई होप जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप उसको ठीक से समझ पा रहे होगे। इन शॉर्ट पार्टी टाइप लाउडनेस नहीं मिलेगी आपको इस स्पीकर से। इतनी लाउडनेस मिल जाएगी अगर आपने सही रूम में रखा हुआ है, तो जो भी आपकी मूवी चल रही है, जो भी आपके सॉन्ग हैं,
वहाँ आपको आवाज़ ठीक से कानों में पड़ जाएगी, आपको सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ईयर्स को फोकस से सुनने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि इस स्पीकर को कंपेयर करते हम चलेंगे क्लासिक 6 के साथ। ये क्लासिक 6 4.1 सिस्टम है। ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको जो मिड्स हैं, जो ट्रेवल हैं, थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो जिसकी वजह से दोस्तों लाउडनेस भी बढ़ जाती है। अगर ये 200 स्क्वायर फीट तक के रूम को कवर कर सकता है तो वो 250 स्क्वायर फीट तक के रूम को कवर कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों लाउडनेस के मामले में जो थोड़ा सा एज है वो क्लासिक 6 के पास है कंपेरेटिव टू क्लासिक 5। नाउ बेस की बात करते हैं दोस्तों, इसमें सिर्फ 5.25 इंच का बूफर दिया गया है। जी हाँ, सिर्फ 5.25 इंच का बूफर, जो कि ब्रांड के अकॉर्डिंग 55 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है। और आप जब इसको ध्यान से सुनोगे तो दोस्तों 55 हर्ट्ज तक रियली में नोटिसेबली डीप जा सकता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपको 55 से लेकर अप्रोक्स 65 टू 70 हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको हल्का सा एलिवेट किया गया, हल्का सा उठाया गया है। दोस्तों मैं बूस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस बूस्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जो आपको इस प्राइस रेंज के या फिर 8 से 10 हज़ार रुपए वाले जो साउंड बार हैं, आप समझ पा रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। उनमें जो एक्स्ट्रा बूस्ट जो मिलता है, जो एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है, एक्स्ट्रा बेस मिलता है, उस तरीके का बेस नहीं। इन फ्रीक्वेंसीज को जो लोअर और मिड फ्रीक्वेंसीज थोड़ा सा ऊपर उठाया गया है, जिसकी वजह से दोस्तों बेस अलग से आइडेंटिफाई होता है हर गाने में। आप अगर हिप हॉप गाने सुनते हो, डीजे रिमिक्स ईडीएम सॉन्ग सुनते हो और आपका फोकस सिर्फ बेस पे बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब सिर्फ बेस पे तो नहीं, बेस पे बहुत ज़्यादा रहता है, आप बेस की वजह से लाइक करते हो उस गाने को, तो डेफिनेटली दोस्तों ये सिस्टम आपके लिए बना है। क्योंकि बेस इसमें आपको अलग से आइडेंटिफाई होगा, अलग से बीट आइडेंटिफाई होगी। और मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं, बेस इतना एलिवेट किया गया है, इतना उठाया गया है जिससे वो अलग से आइडेंटिफाई हो सके। बेस जबरदस्ती का हार्ड नहीं है। उसके बावजूद भी दोस्तों मैं ये बोलूँगा बेस थोड़ा सा सॉफ्ट साइड है, जो कि सुनने में काफ़ी स्मूथ एंड रिलैक्सिंग फीलिंग देता है दोस्तों। इसकी वजह से बेस थोड़ा सा थम्पी भी हो गया है दोस्तों और डीप भी जा रहा है। तो यहाँ पे एक वेल सिचुएशन हो गई है, बिना हार्ड किए हुए बेस को थम्पी साइड रखा गया है, सॉफ्ट साइड रखा गया है। बीट्स भी दोस्तों अच्छे समझ में आ रही हैं एंड जो गाने में दोस्तों जो बेस अलग से आइडेंटिफाई हो रहा है वो यहाँ सुपर मतलब अच्छा लग रहा है। अब बात करें दोस्तों इन कंपैरिजन ऑफ क्लासिक 6, उसमें 6.5 इंचेस का बूफर दिया गया है और वो भी कंपनी के अकॉर्डिंग 55 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है दोस्तों। अब ये भी 55 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है। डिफरेंस क्या है दोस्तों, क्या उसका बेस ज़्यादा है, इसका बेस ज़्यादा है? क्योंकि दोस्तों मैं बात करूं मिड बेस और जो लोअर बेस है वो थोड़ा सा एलिवेट किया गया है इस सिस्टम के अंदर, तो जिसकी वजह से बेस लवर्स के लिए थोड़ा सा अच्छा सिस्टम है, मैं ये बोलूँगा। उस सिस्टम के अंदर वो भी 55 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है, बट इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर। उसमें आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि अलग से लोअर बेस मिड बेस इस तरीके से नहीं लगेगा दोस्तों। वो सिस्टम दोस्तों जो बेस प्रोड्यूस करता है डाइवर्सिफाइड वे में बेस प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपको सारे बेस जितनी भी तरीके की जो बेस के अंदर फ्रिक्वेंसीज आती हैं, वो मिड बेस हो, लोअर बेस हो, अपर बेस हो, सब वेल बैलेंस हैं। बेस के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट सुनाई देते हैं दोस्तों, ठीक है, वो भी दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं उस क्लासिक 6 में। तो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो क्लासिक 6 बेटर है। बेस सिर्फ आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ चाहिए तो क्लासिक 5 बेटर है। अगर दूसरी भाषा में आपको समझाना चाहूँ, बेस में अगर आपको टाइटनेस चाहिए और दोस्तों बेस आपको एक बैलेंस फॉर्म में चाहिए, जिसमें आपको अगर इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, तबला आ रहा है, ठीक है, पियानो आ रहा है, उसमें जो अपर बेस में जो फ्रिक्वेंसीज आती है इंस्ट्रूमेंट की वो भी आपको सुनाई दे, बेस काफ़ी टाइट हो, तो आप दोस्तों प्रेफर कीजिए क्लासिक 6 को। अगर आपको बेस थम्पी चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेस चाहिए, तो आप जा सकते हैं दोस्तों क्लासिक 5 की तरफ। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों ओवरऑल क्लैरिटी की। देखिए यहाँ आपको 2 सैटेलाइट स्पीकर जो मिलते हैं 3 इंचेस के, वो एक डिसेंट क्लैरिटी के साथ आते हैं दोस्तों। इसमें आपको वोकल्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इंस्ट्रूमेंट भी सुनाई ठीक दे रहे हैं, और दोस्तों हाइस भी यहाँ पे एक सॉफ्ट साइड रखी गई है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन दोस्तों इसको कंपेयर करते हैं जब हम क्लासिक 6 से, तो वहाँ दोस्तों 4 आपको सैटेलाइट स्पीकर मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली जो मिड्स और हाइस की जो परफॉर्मेंस है और ऊपर उठ जाती है, इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस भी और ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से क्लासिक 6 में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मिड्स हैं, हाइस है, थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लगती हैं एज कंपेरेटिव टू क्लासिक 5। अब दोस्तों फाइनल कंक्लूजन में अगर आपको बताऊं, अगर आपका बजट है 4,000 रुपीज़ के आसपास और आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें बेस परफॉर्मेंस अच्छी हो, बेस की तरफ आपका थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहता हो और क्लैरिटी भी अच्छी हो, तो आप जा सकते हैं क्लासिक 5 की तरफ।
अगर आप बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 5,000 रुपये उससे ऊपर ले जा सकते हैं, तो दोस्तों आप जरूर जाइए क्लासिक 6 की तरफ। उसमें आपको बेस वेल बैलेंस मिलेगा, लेकिन क्लैरिटी दोस्तों क्लासिक 5 से थोड़ी ऊपर मिलेगी। तो डेफिनेटली दोस्तों इन दोनों के बीच का जो कन्फ्यूजन था आपको क्लियर हो गया होगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और इन दोनों स्पीकर में से दोस्तों कोई भी स्पीकर खरीदने का मन करें तो लिंक पता है कहाँ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।